निर्जित्य दिक्चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्थः समराज वंदितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम् क्रीडा मृगः पूरुष ईश नीयते। वही पुरुष जब संसार के समस्त लोगों पर जिसने विजय प्राप्त की है, अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए, घर गृहस्थी का सुख भोगने के लिए जब स्त्री के सम्मुख जाए तो क्रीडा मृगः, नट मरकट की नाई। मनुष्य जो है मदारी जैसे बंदर को अपने इशारे से नचाता है, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज की शब्दावली में क्रीडा मृगः, यह पुरुष उसका पालतू पशु बनकर के उसके इशारे में नाचता है। मुचकुंद जी अपना अनुभव बता रहे हैं। संसार में तो इतना यश वैभव कमाया, लेकिन उसका स्तर है क्या? जब विषयों की ओर उन्मुख होता है तब। बहुत से लोग बड़ी तपस्या करते हैं, जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं होते, दान पुण्य खूब करते हैं। छोटे मोटे राजा हो, मान लो सम्राट न हो, चक्रवर्ती सम्राट, नाना प्रकार की तपस्याएं करता है, अनुष्ठान कर्म करता है, दान पुण्य कर्म करता है, विषय भोगों का त्याग करके तपस्या करता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए, तपस्सु निष्ठितः करोति कर्माणि, कीदृशः कर्माणि करोति, कैसे कर्मों को करता है? तो कहा जिन कर्मों के द्वारा पुनश्च भूये यम अहम स्वराट इति, जिन कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में मैं सम्राट बनूं, चक्रवर्ती सम्राट बनूं, इसमें किसी न किसी के अधीन रहना पड़ रहा है। सरल शब्दों में आज की भाषा में देखें तो किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या हजारों में हो और वहां का जो प्रधान व्यक्ति हो, जो वहां का स्वामी हो, वहां भी उसके स्तर होते हैं। उसके नीचे 2 लोग, 2 लोगों के नीचे 50 लोग, 50 लोगों के नीचे 1000 लोग, 1000 लोगों के नीचे फिर ऐसे ही एक एक व्यक्ति के नियंत्रण में ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बनती हैं। तो जिस व्यक्ति के नीचे 1000 व्यक्ति कार्य कर रहे हो, लेकिन उसका स्तर ऊपर से गिनते हुए 5वां क्रम हो, तो भले 1000 लोग उसको स्वामी मानते हो, लेकिन उसके मन में तो टीस बनी है कि ऊपर से मैं 5वां हूं, पूरा प्रयत्न करता है मेरी पदोन्नति हो, आजकल की भाषा में प्रमोशन हो, सारी ताकत लगाता है। अपेक्षाकृत उच्चावच्च देखा जाता है, लेकिन संसार के संबंधों में जीव क्या संपूर्ण कर्म त्याग, उपासना, दान, पुण्य, तपस्या, सब कुछ यदि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं है, छोटे विषय भोग में संतुष्ट नहीं है, उससे बड़े विषय भोग की कामना कर रहे हैं, इतना दान इत्यादि करे और मन में कल्पना क्या, पुनश्च भूयेयम अहम, हमें फिर से मनुष्य जन्म चाहिए। लेकिन कैसा चाहिए? अगले जन्म में मैं और बड़ा राजा बनूं, स्वराट, स्वयंवरा, चक्रवर्ती सम्राट बनूं, सब मेरे अधीन रहें। तो ऐसी कामना करके यदि तपस्या में लगा है, ऐसी कामना से यदि सत्कर्म कर रहा है, ऐसी कामना से यदि दान पुण्य कर रहा है, तृष्णा यदि अभी बढ़ी हुई है, तो न सुखाय कल्पते, उसे असीम सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसके विपरीत यदि और भी चिंतन किया जाए कि चलो सुख भोग ही ले,
उसकी तृष्णा पूर्ण हो जाए, एक जन्म और सही। तो कह रहे हैं कि जीव अनादिकाल से, कब से प्रारंभ हुआ ये बताया नहीं जा सकता। कर्मों के अधीन होकर के कर्म के पाक में उसे मृत्यु और किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए प्रारब्ध से पुनः आगे किसी न किसी योनि में जन्म प्राप्त होना है। तो कर्मों का फल तो जन्म और मृत्यु है, और जन्म मृत्यु रूपी संसार में ही जीव अनादिकाल से अनंत योनियों को प्राप्त करके उसमें रमण कर रहा है।